मेरा भारत चैनल की तरफ से के शर्मा जी राम राम। साथियों, आज का मेरा विषय है कि करोड़पति राजनीतिज्ञ को पेंशन और गरीब कर्मचारी को पेंशन नहीं। सुनने में कितना अजीब लगता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि एक सांसद कितनी पेंशन मिलती है उसको? क्या आप जानते हैं कि वो कितनी पेंशन लेता है? शायद आप नहीं जानते होंगे। आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक राजनीतिज्ञ जितनी बार इलेक्शन जीतता है और वो 5 साल पूरे करता है या 6 महीने भी पूरे करता है, अगर तो वो 6 महीने 2 महीने, हालांकि 2 दिन रहने के बाद भी वो पेंशन का अधिकारी हो जाता है, और अगर 5 साल रहता है तो वो प्रति वर्ष उसकी पेंशन बढ़ती है। और बढ़ करके सोचिए कि अगर कोई सांसद ने 4 इलेक्शन जीते और हर बार उसकी नई पेंशन लगी और प्रति वर्ष बढ़ोतरी के साथ उसकी कितनी पेंशन हो जाएगी, जबकि उसे कोई कमी नहीं है। अभी पंजाब के ही एक ऐसे एमएलए थे, 5,20,000 पेंशन उनकी बनी। ऐसा एक केस सामने आया, बड़ी हैरानी की बात भी हुई। और आप हैरान होंगे इस बात के लिए कि इनकी पेंशन जब लगती है, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे किसी ने म्युनिसिपल कमीशन का इलेक्शन जीता तो उसकी पेंशन लग गई, 5 साल काम किया, प्रति वर्ष बढ़ती रही। फिर वो एमएलए का जीता, 5 वर्ष काम किया, बढ़ती रही। फिर वो सांसद बना, 5 वर्ष काम किया, बढ़ती रही। इस तरीके से पेंशन बढ़ते बढ़ते, यानी स्थिति ऐसी भी आ जाती है सांसद की तो कि उसकी कम से कम अगर 5 साल वो सांसद रहा है तो प्रति वर्ष पेंशन जो है 10,000 की बढ़ोतरी होती जाएगी। सोचिए कि एक सांसद जिसको कोई कमी नहीं है, एक सांसद जो पहले ही करोड़पति है, उसको पेंशन के अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं और उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती है। और आप इस बात पे हैरान होंगे कि जब इनकी पेंशन बढ़नी होती है तो ये इसका फैसला खुद ही करते हैं। जैसे कि संसद के 10 सदस्य, मतलब लोकसभा के, राज्यसभा के 5, ये 15 सदस्यों में इसी एक अध्यक्ष चुना जाता है और वो अध्यक्ष और ये मिल करके पेंशन बढ़ोतरी का फैसला करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यही सभी पार्टियां मिल करके जब अपनी पेंशन बढ़ानी हो, अपनी सैलरी बढ़ानी हो, तो ये सब करते हैं। कभी कटौती का तो मतलब ही नहीं है। कुछ पूर्व एमएलए, जैसे मैंने पहले बताया कि 5,20,000 भारी भरकम पेंशन मिल रही थी, क्योंकि उसके कार्यकाल में के अनुसार प्रति वर्ष 10,000 बढ़ाए जा रहे थे। इस तरह करते करते उसकी पेंशन 5,20,000 तक पहुंची। हालांकि आप हैरान होंगे कि बंगाल के एक सांसद ने कहा था कि अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने वाले क्या वो पेंशन के अधिकारी हैं? और इस विषय को लेकर के एक एनजीओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गया था और उसने सांसदों को मिलने वाली पेंशन पर रोक लगाने की बात की थी। लेकिन आप जानते हैं कि जजों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिल रही पेंशन को तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो हम उस पर फैसला दे सकते हैं। पेंशन की अनिवार्यता है या नहीं, इस पर हम अपने विचार नहीं दे सकते। और इस तरीके से वो खारिज हो गई।
आप सोचिए कि देश की कितनी स्टेट है, सभी स्टेटों में कितनी विधानसभाएं हैं, कितनी कमेटियां हैं और कितने सांसद हैं, कितनी राज्यसभा के सदस्य हैं। सोचिए अगर कैलकुलेशन करें तो कितनी पेंशन बनती है। मैं तो इस विषय पर श्री भगवंत मान, जो कि अभी अभी सीएम बने हैं पंजाब के, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आते ही ये निर्णय किया कि चाहे कोई भी राजनीतिक कितनी बार भी पेंशन जीत कर आए, उसको पेंशन एक ही मिलेगी। जिस तरह 4-4, 5-5 बार पेंशन का प्रावधान था, उसको खत्म करते हुए पंजाब सरकार ने ये जो पहल की है, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा हम समाज की भलाई में, जनता की भलाई में लगाएंगे। इसका मतलब साफ है कि कितनी बचत होगी। यानी इस पंजाब सरकार की इस विधानसभा के दौरान जितने भी एमएलए होंगे या उनके पीरियड के अंदर जितने भी नगर पालिका, नगर परिषदें बनेगी, उन सबकी पेंशन तो एक ही लगेगी। और आप हैरान होंगे कि अभी भी देश में ये पहला राज्य है जिसने ये फैसला किया है। अदरवाइज देश में और किसी राज्य ने इस विषय पर अंकुश नहीं लगाया। सभी राज्यों में वही प्रावधान है कि जितनी बार ये जीतते चले जाएंगे उतनी बार इनकी पेंशन लगती चली जाएगी। कितनी दुखदाई बात है। आप सोचिए कि एक तरफ एक गरीब कर्मचारी है और वो पेंशन के लिए दर दर भटक रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे निर्णय दिया था और सरकार ने फैसला भी किया, जो 2003 के बाद कर्मचारी अपॉइंट हुए हैं उनको पिछले हिसाब से नवंबर 95 के हिसाब से या जो उनकी पेंशन चल रही थी उसी हिसाब से वो पेंशन फिर शुरू हो जाएगी, जो कि कांग्रेस शासनकाल में बंद हो गई थी। क्योंकि ये सभी यूनियन के लोग लगे रहे, कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने लागू किया। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें रेलवे भी आ रहा था। जितने डिपार्टमेंट सेंटर के थे, जिन कर्मचारियों की 2003 के बाद भर्ती हुई थी, उन सब की पेंशन बंद थी। वो भी इस बात की बधाई के पात्र हैं। और अभी अभी राजस्थान सरकार ने भी उसी पेंशन को लागू कर दिया है। अर्थात उन स्टेट कर्मचारियों को, सेंटर का तो सेंट्रल डिपार्टमेंट देखेगा, लेकिन स्टेटों ने भी लागू करना है क्योंकि स्टेटों में भी पेंशन बंद हो चुकी थी। इसके अलावा अभी जो सेमी गवर्नमेंट या जितनी कॉरपोरेशंस हैं, अभी बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी पेंशन बंद है, कोर्ट में केस चल रहे हैं। अगर मैं कहूं कोऑपरेटिव बैंक हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, और भी बड़े डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने केरला में केस किया था, केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए। उससे पहले हाई कोर्ट दिल्ली ने आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर पेंशन की पेमेंट हो जानी चाहिए। जब नहीं हुई तो सभी यूनियंस सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां जाकर के सभी ने एक ज्वाइंट अपील की। कोर्ट ने ईपीएफओ को बुलाया। ईपीएफओ को जब बात की गई कि ये सब पेंशन के अधिकारी हैं और नवंबर 95 के तहत जो पेंशन है वो इनको दी जाए, इनकी डिडक्शन का सिस्टम या इनका एरियर ये सब ईपीएफओ देखेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ईपीएफओ ने साफ कह दिया कि मेरे पास इतना फंड नहीं है, इसके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है। आप सोचिए कि उसी सरकार के पास आज यूनियन के नेता दर दर भटक रहे हैं उन कर्मचारियों की पेंशन के लिए जो बेचारे रिटायर हुए बैठे हैं या जिनकी
जो नए अपॉइंटी हो रहे हैं, सबसे दुर्दशा तो उनकी है जो रिटायर हुए बैठे हैं। उनकी पेंशन नहीं है, खाने की रोटी तक मुश्किल है उनको। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस देश के अंदर 1 करोड़ पूरी सांसद पेंशन का अधिकारी है, लेकिन जिस कर्मचारी ने 60 वर्ष सरकार की सेवा की है और वो पेंशन का अधिकारी नहीं है। आज कर्मचारी इस बात के लिए वो तैयार है कि जो डिडक्शन बनती है हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पेंशन लागू की जाए। सुप्रीम कोर्ट भी फेवर में है, मामला सरकार के पास है, लेकिन सरकार आनाकानी कर रही है। कितनी हास्य पर बात लगती है कि कभी आपने सुना कि राजनीतिज्ञों की सैलरी और पेंशन के बारे में कोई झगड़ा हुआ हो, लेकिन जब कर्मचारी की पेंशन की बात आती है तो सरकार को सांप सूख जाता है। अब भी इसी पेंशन के लिए यूनियनों के नेतागण लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कभी किसी एमपी की अप्रोच, किसी एमएलए की अप्रोच, कभी किसी सांसद ने अप्रोच करी जाके श्रम लेबर डिपार्टमेंट में। तो साथियों, इस देश में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक गरीब कर्मचारी जो 60 वर्ष सेवा करता है उसको पेंशन नहीं है, और एक तरफ राजनीतिक जिसको 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही है, जो इलेक्शन जीत करके टर्न्योर पूरा करता है। हैरानी की बात यह है कि जिसने 1 महीना 2 महीने भी अगर सांसद रहा उसकी पेंशन लागू हो गई, और रिटायरमेंट वो हटने के बाद उसे जो सुविधाएं यात्रा की और तो मिलती ही हैं, पेंशन अलग मिलती है, और उसके जाने के बाद परिवार को पेंशन अलग मिलेगी। जहां तक कर्मचारी का सवाल आता है वहां पर कुछ नहीं। जिस कर्मचारी ने लगातार टैक्स दिया सरकार को, जो एज ए सीनियर सिटीजन अब भी दे रहा है, उसको अब भी नहीं बख्शा गया उसकी सेविंग पर। तो साथियों, यही मैं आज बताना चाहता था कि सांसद राजनीतिक जितनी बार भी इलेक्शन जीत के आता है उतनी बार पेंशन होती जाती है, और जो 60 वर्ष सेवा करता है कर्मचारी उसके लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है, और वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस विषय में जहां पंजाब सरकार ने कदम उठाया है, मैं समझता हूं देश के बाकी राज्यों को भी ये कदम उठाना चाहिए, और राजनीतिकों को भी एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, ना कि बार बार पेंशन उनको मिले। हां, प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती है, वो अलग बात है, लेकिन साथ ही मैं ये भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम कर्मचारी जो आज जिसका गुजारा नहीं हो रहा, उन सब कर्मचारियों की जो रिटायर हो चुके हैं या जो और नए आ रहे हैं, उन सब की पेंशन लागू करे। सरकार उस पर सार्थक विचार दे, क्योंकि कोर्ट तो कई बार फैसला दे चुके हैं। और बस यही कहना है कि सरकार इस बात पर भी विचार करे। धन्यवाद।